नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, मॉनसून को लेकर बहुत अच्छी खबरें तो नहीं है। निश्चित तौर पर अगस्त महीने में मॉनसून ने निराश किया है, लेकिन 2023 का अगस्त का महीना भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ख़ास तौर पर आज का दिन 23 अगस्त का दिन, क्योंकि आज भारत ने दुनिया भर में सबसे बड़ी उपलब्धि करके दिखाई है और चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो गई है, जो बहुत क्रूशियल था। यहां से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचा है भारत का यान और संपर्क भी स्थापित है। बहुत सारी परतें खुलेंगी, बहुत सारी तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल ये अलग बातें हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत के लिए ये गौरवशाली क्षण, गौरवशाली दिन आप सभी को और सभी वैज्ञानिकों को, देशवासियों को, इस मिशन के लिए लगे सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को मेरी तरफ से, मौसम तक चैनल की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की और उसके बाद मौसम पूर्वानुमान की। दोस्तों, जो मानसून की अक्षीय रेखा है उत्तर में पहुंची हुई है और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से असम के बीच में एक और ट्रफ बना हुआ है। एक WD उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर सर्कुलेशन थोड़ा सा और उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे मूव किया है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में भारत के उत्तरी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हुई है और मौसम बेहद सुहावना हो गया है। दिल्ली की बात मैं करूं तो रात से ही बारिश हो रही कई जगहों पर और दिन भर बारिश का मौसम बना रहा, और जिसका कि अनुमान नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं बार बार यही कह रहा था कि हवाएं थोड़ा सा और ऊपर पहुंचती तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन बहुत ऊपर नहीं पहुंची, लेकिन ज़रूर असर दिखाई दिया उत्तर भारत के प्लेन्स में। और इसकी वजह से हरियाणा में भी बारिश हुई है, दिल्ली में भी बारिश हुई। मॉडल के हिसाब से दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार दिखाई दे रहा था यहाँ पर, लेकिन अच्छी बारिश हुई है। तो ये सिचुएशन आज रही है और कल क्या रहेगी, यानी कि 24 अगस्त को क्या रहेगी परिस्थितियाँ मानसून को लेकर के, मौसम को लेकर दक्षिण भारत में या फिर मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, आइए अब हम इसकी बात कर लेते हैं। पूर्वी भारत में और गंगा के मैदानी बेल्ट पर और साथ ही साथ इससे सटे हुए कुछ मध्य भारत के हिस्सों पर मानसून की वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में कई स्थानों पर जबरदस्त वर्षा हो सकती है। वजह मानसून की हवाओं का लगातार यहां पर चलना और लगातार यहां पर नमी का इकट्ठा होना है। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत आसपास के भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार हैं, तेज वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन क्या पूर्वी भारत में भी बारिश होगी इसी तरह की? तो देखिए, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों पर मानसून की गतिविधियां अच्छी खासी हो सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। 24 अगस्त के दिन अनुमान यह है कि पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि झारखंड और बिहार के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और चाईबासा, साथ ही साथ धनबाद समेत तमाम इलाकों में संभावना रहेगी। पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और इधर बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, गया, सभी जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश आज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यह है कि कल पश्चिमी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और सिमटेंगी पूरब की तरफ। तो पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र में, मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या और साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया के बीच में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही में ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये वाला रीजन है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन बादल अच्छे खासे रहेंगे। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी इलाकों में, यानी तराई वाले रीजन में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद में बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी और लगभग ऐसा ही मॉडल कल भी दिख रहा था आज के लिए, लेकिन हुई है। लेकिन हालांकि हर दिन मॉडल इतना गलत नहीं होगा। सिचुएशन कल अलग थी, आज के लिए हवाओं की दिशा यहाँ पर लग रही थी कि यहाँ पर चलेगी हवाएं अरब सागर की, और WD का इम्पैक्ट है, इधर बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब में थी, तो इन सभी का यहाँ पर मिला जुला असर था, जिसकी वजह से बादल यहाँ पर विकसित हुए और आगे मूव करते हुए गए और तमाम इलाकों में लगातार बारिश होती रही। वो स्थितियाँ कल नहीं रहेंगी। निश्चित तौर पर कुछ हिस्सों में ज़रूर बादल रहेंगे, दिल्ली में भी और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान पंजाब के भी भागों में, लेकिन अच्छी बारिश की संभावनाएं या तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब के उत्तरी भागों में, उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और इधर दक्षिणी हिमाचल के क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल बहुत मामूली बारिश होगी, क्योंकि WD धीरे धीरे मूव कर रहा है पूरब की तरफ और सेंट्रल पाकिस्तान से भी नमी आ रही है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर और पंजाब की कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के किसान भाई लगातार परेशान हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कब मौसम बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिमी घाट पर थोड़ा सा सिचुएशन आने वाले दिनों में बदलने वाली है, ऐसे संकेत हैं। मुंबई में भी बारिश बढ़ रही है धीरे धीरे। तो सूरत, वलसाड़, नवसारी और नर्मदा, डांग, तापी, भरूच तक संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ेंगी। और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका के बीच में भी बूंदाबांदी की संभावनाएं शुरू होंगी। लेकिन वडोदरा के ऊपर यानी वल्लभ विद्यानगर, अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और भुज, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना है यहाँ पर, और अधिकांश इलाकों में ग्वालियर से लेकर रतलाम और इंदौर, उज्जैन के बीच में। लेकिन खरगोन और खंडवा, बैतूल के और आसपास के इलाकों में हो सकता है भोपाल और विदिशा में भी थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिले। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जिसमें जबलपुर भी शामिल रहेगा, रीवा और पन्ना भी। लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में मध्य प्रदेश पर काफ़ी रिड्यूस हो रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में लगातार बादलों के बनने का क्रम और कुछ इलाकों में रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावना का क्रम यहां पर बना रहेगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा की संभावना जरूर है, लेकिन तीव्रता बारिश की बहुत कम रहेगी दोस्तों। और मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात जहां तक है, ये दो रीजन महाराष्ट्र के ऐसे हैं जहां के अधिकांश जिले इस बार मानसून की सुस्ती, मानसून की कमजोरी का शिकार हुए हैं और लगातार यहां पर किसान परेशान हुए हैं। वजह यह है कि यहां पर शुष्क मौसम का दौर लंबा चला है, बारिश का दौर कम चला है। और इसकी तुलना में विदर्भ और कोंकण, गोवा बेहतर हालात में रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी अच्छी थी, यहाँ पर भी, लेकिन हालात इन दोनों सब डिवीजन से बेहतर रहे हैं, विदर्भ और कोंकण, गोवा में। दक्षिण की बात करूं तो आंतरिक कर्नाटक में इस बार बहुत जबरदस्त शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है ज़्यादातर जगहों पर, और इसमें भी गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत उत्तरी इलाकों में, खासतौर पर बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू और बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। रायलसीमा में भी इसी तरह की स्थितियां नहीं है, दक्षिणी तेलंगाना में भी। तमिलनाडु में बारिश वैसे बहुत कम होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही कम हो रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और उत्तर पूर्वी तेलंगाना में थोड़ी बारिश होगी। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत लाइट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ ही हिस्सों में सीमित रहेगा मानसून का प्रदर्शन, मानसून की बारिश अगले 24 घंटों के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, मैं अपडेट करता रहूँगा आपको तमाम मौसमी बदलावों के बारे में। फिलहाल ये रहा 24 अगस्त के लिए मौसम का पूर्वानुमान। आपको जानकारियाँ कैसी लगती हैं आप ज़रूर अपडेट करें अपने कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।